अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ दिन पहले HBO को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू की एक और क्लिप सामने आई है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि अगर ख़वातीन ऐसा ड्रेस पहनेंगी जो थोड़ा सा रिवीलिंग होगा या अट्रैक्टिव होगा तो फिर मर्द रोबोट्स नहीं हैं, वो उस ड्रेस पहनने के कुछ कंसिक्वेंसेस होंगे। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि अगर आप रिवीलिंग ड्रेस पहनेंगे जिसमें आपकी बॉडी की साख्त नुमायां होगी तो फिर मर्द चूंकि रोबोट्स नहीं हैं तो वो उस पर रिएक्ट करेंगे और वो आपको हैरेस भी करेंगे और हो सकता है रेप भी करें। ये स्टेटमेंट आई और इसका खुलासा ये किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो रेपिस्ट हैं, जो रेप करते हैं लोग, उनके बारे में उन्हें एक एक्सक्यूज मुहैया किया है। चूंकि एक रेपिस्ट मजबूर होता है ख़वातीन के ड्रेस को देखकर, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो मजबूरन जाकर रेप करता है। अब ये बड़ी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, इसके ऊपर पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया की तरफ से, इवन भारत के अंदर भी इसको प्रोपेगेट किया गया, इसके ऊपर बात की गई और पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड रहा और पाकिस्तान में इस पर बड़ी डिटेल में बातें की जा रही हैं। इस पर मजीद बात करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी कर लें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। हुआ कुछ यूं कि जी वज़ीर-ए-आज़म के इस इंटरव्यू के बाद गरीदा फारूकी और आसमा शिराजी और पाकिस्तान की और भी जो बहुत सारी ख़वातीन हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक एक्सक्यूज प्रोवाइड किया है रेपिस्ट के लिए कि रेपिस्ट मजबूर होता है अपने जज्बात को लेकर, अपने सोच को लेकर, और उसे रेप करना पड़ता है क्योंकि ख़वातीन ने ऐसा ड्रेस पहना होता है जो रिवीलिंग होता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि किसी भी रेप का या हैरेसमेंट का उसके ड्रेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये पहली चीज़ है क्योंकि जो रेप करना है वो पूरी दुनिया में एक नफ्सियाती मसला है। जो रेपिस्ट है वो एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है जिसे मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसके दिमागी इलाज की ज़रूरत होती है और उसका बाकायदा दुनिया में ऐसे लोगों के साथ हमदर्दियां करके उनका इलाज मौजूद है। और जब इलाज हो जाता है तो उसके बाद भी रियासतें उसे फॉलो करती हैं क्योंकि ये ज़हनी तौर पर मुकम्मल डिस्टर्ब लोग होते हैं। पूरी दुनिया में भी जो रेप करता है, रेप का ताल्लुक किसी भी तरह की ड्रेसिंग से नहीं होता, रेप का ताल्लुक लस्ट के साथ नहीं होता, रेप का ताल्लुक आप सिर्फ वो अपनी क्या उर्दू में उस वर्ड को क्या बोलते हैं, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रेप नहीं करते। रेप एक डोमिनेंस का नाम है। रेप एक आप डोमिनेंस शो करने के लिए, अपनी मर्द की डोमिनेंस शो करने के लिए आप रेप करते हैं और जिसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसका ताल्लुक हरगिज ड्रेस से नहीं होता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खान ने जो बात की है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ली जा रही है। जाहिर है हर माशरे का एक मिजाज है, हर इलाके का एक मिजाज है, हर मुल्क का एक मिजाज, कुछ रवायात, कुछ अखलाकियात होती हैं, उनके अंदर ही रहकर लोगों को चलना पड़ता है। अब अगर आप खुद ही मुशाहिदा कर लें कि अगर आप अमेरिका की किसी खातून को लाकर और वो अगर शॉर्ट ड्रेस पहनकर मरी की किसी भी सड़क पर चली जाएं तो जाहिर है वहाँ के लोगों का, उस माशरे का मिजाज डिफरेंट है, उनका सोचने का तरीका डिफरेंट है, तो वो उस पर रिएक्ट करेंगे और वो उनकी हो सकता है हैरेसमेंट भी करें क्योंकि मजाज ऐसा है, क्योंकि पाकिस्तानियों की एजुकेशन लेवल, सोच का लेवल, पाकिस्तानियों की समझ का लेवल अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा। ठीक, तो आपने ये बात समझनी है कि पाकिस्तान में एक खास किस्म की ज़हनियत मौजूद है, आपने उस ज़हनियत से बचना है और उस बचने के लिए या तो आपकी रियासत के लॉज बहुत मजबूत हों, कवानीन बहुत मजबूत हों, एंटी हैरेसमेंट लॉज हों, ख़वातीन के हवाले से लॉज हों, वो इतने मजबूत हों कि जो इस चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सके, वो तो नहीं है। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो ख़वातीन के ड्रेस को ब्लेम किया जाता है, पाकिस्तान के में मेरे ख्याल में ड्रेस इज़ नेवर एन इशू, वो बिल्कुल इशू नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर प्राइम मिनिस्टर खान साहब का ये कहना है तो उनका ये कहना है कि ख़वातीन उस ऐसा ड्रेस पहने, ऐसे लिबास का इंतखाब करें कि जिससे कम से कम एक जो बीमार ज़हनियत है पाकिस्तान में, उसको ये सोचने का मौका ना मिले कि यहाँ पर जनाब वो जाकर किसी भी किस्म का काम कर सकते हैं, यहाँ पर उन्हें कोई पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है या पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। बहरहाल आई स्टिल कंडेम दिस स्टेटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। मेरे ख्याल में एक जमहूरी मुल्क में, जमहूरी रवायात में लोगों को इख्तियार होना चाहिए अपने मर्जी के ड्रेसेस पहनने का, अपनी सोच के मुताबिक लिबास पहनने का और एक सोच रखने का। डेमोक्रेसी इसीलिए होती हैं कि जो इंडिविजुअल की आज़ादी के ऊपर बात करें, जो लोगों, एक पढ़े लिखे लोगों को एक सर्टन एज के बाद किसी भी चीज़ के बारे में राय रखने में
اور انتخاب کی جنہیں آزادی ہونی چاہیے، لیکن کسی بھی علاقے کی، کسی بھی ملک کی، کسی بھی خاندان کی اور کسی بھی قبیلے کی آپ روایات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم ان روایات کے ساتھ بھی وی آر ویری کلوز ٹو دیٹ، ہم ان کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ انٹرویو ابھی پورا آنا مزید باقی ہے، اور آئی ڈونٹ نو اس میں کیا اور زیادہ ریویلیشنز ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خطرناک بات وہ یہ ہے کہ جی مفتی مفتی عزیز الرحمان صاحب، جنہوں نے کل اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے بچے کے ساتھ 3 سال تک زیادتی کی ہے، ان کا یہ کہنا تھا جی کہ میں نے بالکل زیادتی کی ہے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ بہت سارے لوگوں کے نام لینے شروع کر دیے ہیں، اور بہت سارے جن لوگوں کے نام لینے انہوں نے شروع کر دیے ہیں بہت بڑی ہستیاں ہیں پاکستان کی، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں، میں صرف اکیلا ننگا نہیں تھا۔ یہ کیس، دس کیس شوڈ بی این ایگزامپل، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، مزید اس پر اقدامات ہونے چاہیے، اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یا پورے پاکستان میں لوگوں کو اس پر آوازیں اٹھانی چاہیے تاکہ اس کیس کا خلاصہ ہو اور معاملات ٹھیک طرح سے چلیں، بہتری کی طرف جائیں، مدرسہ ریگولیشنز ہوں، مدرسے کے اوپر کام ہوں، اور مدرسہ جو ایک ادارہ ہے اس کو ایز اے انسٹیٹیوشن بہتر کیا جائے، اور جس کا کوئی ریکڈ موجود ہو ریاست کے پاس، تاکہ ریاست ان کے بارے میں پالیسیز بنائے، حکمت عملی بنائے، ان لوگوں کے بارے میں رائے بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی تھینک یو سو مچ۔